हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, 337 मेन रोड, गुरु हरगोबिंद नगर, फगवाड़ा। डॉक्टर मोहन सिंह पिछले 30 वर्षों से डॉक्टर मोहन सिंह हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिल के रोग, दिल की इकोग्राफी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, छाती के रोग, जोड़ों के प्रॉब्लम, गुर्दे के रोग, खून की कमी और इन्फेक्शन आदि का इलाज किया जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर पूनम के सिंह से बातचीत की और उनसे डॉक्टर मोहन सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हासिल की। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पूनम के सिंह जी के साथ, एक ऐसे डॉक्टर जो पीजीआई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब मोहन हॉस्पिटल, जो कि स्किन के क्षेत्र में फगवाड़े का एक जाना माना हॉस्पिटल है। और अगर हम गायनी की बात करें तो मैडम जो है वो गायनी के हैं। और वो जो हॉस्पिटल है 30 साल का पुराना तजर्बा है हॉस्पिटल को, और उसमें अभी अपना प्राध्यापन करने आए हुए हैं डॉक्टर पूनम के सिंह, जो एमडी मेडिसिन है और अपनी सेवाएं पीजीआई में दे चुके हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज का कोरोना का एपिडेमिक, जिसमें हर इंसान डरा डरा सा लग रहा है, हर जगह लॉकडाउन हो रहे हैं, सेकंड वेव शुरू हो गई है। आप डॉक्टर जिनको ये चीज़ों को संभालना है, क्या कहना चाहेंगे कि सेकंड वेव का कैसे हम लोग सामना करेंगे? सबसे पहले तो जब फर्स्ट वेव आई थी हमारे इंडिया में, तो ये सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस तरह की इलनेस पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। तो जो भी ट्रीटमेंट या जो भी मैनेजमेंट था वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से किया गया था। लेकिन अभी सेकेंड वेव जो है, इसमें हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं हम पिछली वेव से। जो फर्स्ट वेव थी उससे हमें बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो कोविड है, एक फर्स्ट पीक के बाद जब कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया था, तो लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन जो थी वो कम कर दिया, अपना गार्ड डाउन कर दिया। जैसे कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, या सोशल गैदरिंग्स जो पहले बंद कर दी गई थी वो दोबारा से गैदरिंग्स शुरू कर दी गई, सोशल इवेंट्स, सोशल फंक्शंस दोबारा से रिज्यूम हो गए। तो अभी भी हमें वही प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, उस गार्ड को नीचे नहीं करना एट एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि इस बार जो सेकेंड वेव है वो ज़्यादा कम्युनिकेबल है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। और आप देख सकते हैं अभी तक फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल में ऑलमोस्ट 20 लाख केसेस हमारे इंडिया में रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा वेव है और हमें इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेकेंड वेव है ये फर्स्ट वेव से डिफरेंटली बिहेव कर रही है बहुत से एस्पेक्ट्स में। पेशेंट जो है, इस बार सेकेंड वेव में जो पेशेंट्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं वो यंगर एज ग्रुप है, जो कि लेस देन 45 ईयर्स हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि टिपिकल सिम्टम्स नहीं दिखा रहे पेशेंट्स की, टिपिकल फीवर या खांसी या सांस फूलना ऐसी प्रॉब्लम के साथ नहीं आ रहे पेशेंट्स। बहुत ही सटल सिम्टम्स जिसको हम बोल सकते हैं कि उनको बॉडी एक्स है, या थोड़ी थकावट है, या थोड़ा बहुत लो ग्रेड फीवर है, ऐसे सिम्टम्स के साथ हैं। तो जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं या कोई सीरियस सिम्टम नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा सिम्टम भी है तो आप उसको भी सीरियसली कंसिडर करें। आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और कई बार ये भी हो रहा है कि हम लैब टेस्ट करवा रहे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन वो रूल आउट नहीं कर रहा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो आपको कोविड नहीं है। ये जो सेकेंड वेव है इसमें आरटीपीसीआर की डिटेक्शन भी बहुत कम है। तो जो डॉक्टर हैं आपको सिर्फ आपकी कोविड रिपोर्ट के बेस पे डायग्नोज एंड ट्रीट नहीं करेंगे, वो ओवरऑल आपके जनरल हेल्थ, जनरल आपका जो स्टेटस है, आपकी
लैब टेस्ट्स, आपके चेस्ट एक्सरे, आपके सीटी स्कैन के बेस पे आपको डायग्नोज और उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो डॉक्टर को कंसल्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो दूसरी चीज़ हमारे नोटिस में ये आ रही है कि समहाउ लोगों को हॉस्पिटल्स आने में बहुत डर महसूस हो रहा है। तो मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर देयर टू हेल्प यू। हम आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है या आपको किसी भी पेशेंट में शक पड़ रही है तो आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। प्लीज़ ये जो आपके माइंड में डर है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें कोविड की वजह से एडमिट कर लिया जाएगा या हमें कुछ भी जो भी हमारे फैमिली को एडमिट कर लेंगे और हमारे घर के बाहर स्टिकर लगा देंगे, तो वो सब प्लीज़ आप उस स्टिग्मा से दूर रहिए और पेशेंट के हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। एंड ऐसा आमतौर पर ये देखा गया है कि शुगर वाले जो पेशेंट हैं या हार्ट वाले पेशेंट हैं या जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के ऊपर कोविड का असर ज़्यादा हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली जो कोविड-19 है, नॉर्मल पेशेंट जो एक हेल्दी इंसान है उसके मुकाबले जो पेशेंट जिसको भी ऑलरेडी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको ऑलरेडी लंग्स की कोई डिजीज़ है जैसे ब्रोंकियल एस्मा या ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें ये डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डिज़ीज़ अक्वायर करने के चांसेस उसके सेम हैं एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, लेकिन अगर उसको डिज़ीज़ होती है तो उसमें डिज़ीज़ जो है वो सीरियस हो सकती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। एंड ऐसा आपने एक ऐसी संस्था में काम किया है, यहाँ पर हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स आपने देखे हैं और आप एक प्रिवेंटिव डॉक्टर भी हैं। जैसे हम शुगर की बात कर लें, थायराइड की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, तो बहुत से पेशेंट जो ऐसे हैं जो आपके साथ पहले पीजीआई में लंबा समय जुड़े रहे थे, क्योंकि आप लोग प्रिवेंटिव हैं, आप लोग उनको लाइफस्टाइल चेंज, उनको डाइट कंट्रोल, इन चीज़ों पे ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर पूनम के सिंह अब जो हॉस्पिटल मोहन सिंह हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने आ रही है, तो वही चीज़ें, वही पीजीआई वाली, क्योंकि लोगों को जब पीजीआई का नाम आता है तो लोगों के मन में एक श्रद्धा पैदा होती है। उनको ये लगता है कि पीजीआई तो मतलब जो पीजीआई चला गया उनको लगता है कि वो तो एक भगवान का घर है। और वही, क्योंकि डॉक्टर मोहन सिंह जी ने सेवा की है 30 साल की, सोने पे सुहागे वाली बात है कि एक तो वो उनकी 30 साल की सेवा और एक आपका पीजीआई का होना। क्या कहना चाहेंगे? वाकई मुझे ऐसे लगता है कि पीजीआई में काम करना मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ पेशेंट्स, द वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट मैनेजमेंट और जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स ट्रीटिंग द पेशेंट, वैसे ही मुझे लगता है कि वो लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और मैं डेफिनेटली वही डेडिकेशन और वही कमिटमेंट के साथ अपने पेशेंट्स को यहाँ पे भी ट्रीट करना चाहूँगी। सबसे बड़ा जो एपिडेमिक है कोविड में वो हाइपरटेंशन का, और इसके लिए भी आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आपने वहाँ पीजीआई में भी अपनी सेवाएं दी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि आप लोग नेगेटिव में ना जाएं, डिप्रेशन में नहीं जाएं? आपको जैसे आप पहले ही हमारे दर्शकों को आग्रह कर रहे हैं कि आजकल तो वैक्सीनेशन है और अगर वैक्सीनेशन लग जाती है, दोनों वैक्सीनेशन पूरी हो जाती हैं, तो उसका जो इफेक्ट है बहुत कम हो जाएगा। उससे भी नहीं डरे लोग और ये नहीं सोचे कि हमने ये वैक्सीन लगाकर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो उनको बचाने के लिए ये जो वैक्सीन बनी है, जैसे पोलियो था जब और चीज़ें थी। देखिए, कोई भी डिज़ीज़ होती है उसको ट्रीट करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो हम वो जब डिज़ीज़ आपकी बॉडी पे पूरी तरह एक्ट कर चुकी है हम उसके बाद उसको ट्रीट करें, या फिर हम उस डिज़ीज़ को आपकी बॉडी में एक्ट करने से पहले ही उसको आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना दें, ताकि वो जब डिज़ीज़ आपकी बॉडी पे अटैक करे तो आपकी बॉडी अपने आप को डिफेंड कर सके। तो बहुत ही मेजर प्रोसेस होता है किसी भी डिजीज़ का वैक्सीनेशन डेवलप करना। वी आर लकी दैट विद इन 1 ईयर हमारी कंट्री ने वैक्सीन डेवलप किया है। एंड माई मैसेज टू द जनरल पब्लिक इज़ कि प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, डोंट fall prey to the rumors. If you are properly vaccinated, तो ये नहीं है कि आपको डिजीज़ नहीं होगा, आप इन्फेक्शन नहीं कैच कर सकते, यू कैन कैच द इन्फेक्शन, बट आपकी डिजीज़ सिवियर नहीं होगी बिकॉज आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आपकी बॉडी उस डिजीज़ को बेटर फाइट कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी बॉडी में
इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन नहीं लिया है। डॉक्टर पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो इतने पीजीआई में सेवाएं कर रहे हैं, पहले करके आए हुए हैं, और ये हॉस्पिटल मोहन सिंह हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर साहब ने अपने खून से सींची हुई पारी है, सारे गांव के लोग जो हैं आसपास के इलाके में उनका नाम है, और उसमें आप चार चांद लगाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपका धन्यवाद।